students, myself Dr. Nutan Sharma. Today we will discuss what is control statements. तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट फिर कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। देखिए स्टूडेंट, प्रोग्रामिंग भाषा में प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए जो स्टेटमेंट्स या स्ट्रक्चर्स यूज किए जाते हैं उन्हें हम कंट्रोल स्टेटमेंट या फिर स्ट्रक्चर कहते हैं। ओके, व्हाट इज द सेशन ऑब्जेक्टिव क्या है, हम इसमें जानेंगे। एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट्स, एक्सप्लेन if else statements, understand looping concept, explain switch case statements, explain break continue statements, explain the go to statement। अब देखिए स्टूडेंट्स, कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होती हैं। वी आर यूज टू टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट्स। फर्स्ट वन इज द कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट्स, सेकंड अनकंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट्स। Conditional control statements, decision making and branching, looping statements, and unconditional control statements, that is the jumping statements। देखिए, by default the statements are executed sequentially, however in practice we have situations where we may have to change the order of execution of statements until specified conditions are met। इफ स्टेटमेंट एक कंट्रोल स्टेटमेंट्स होती है जिसका यूज हम करते हैं एक विशेष कंडीशन को टेस्ट करने के लिए। इसमें कंडीशन केवल एक बार एग्जीक्यूट होती है जब आपकी कंडीशन ट्रू होती है, राइट। देखिए, इफ कंडीशन आपकी, इफ एल्स कंडीशन, स्विच स्टेटमेंट और गो टू कंडीशन। गो टू तो आपकी आती है जंपिंग स्टेटमेंट में। इफ एल्स और स्विच आती हैं आपकी जहां पर आप डिसीजन लेते हो या फिर ब्रांचिंग करते हो स्टेटमेंट्स की, राइट। अब देखिए, सबसे पहले आती है हमारे पास इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट क्या होती है? इफ स्टेटमेंट एक कंट्रोल स्टेटमेंट होती है जिसका यूज किसी विशेष कंडीशन को टेस्ट करने के लिए किया जाता है। इसमें कंडीशन एक बार एग्जीक्यूट होती है जब आपकी कंडीशन ट्रू होती है। ये देखिए, इसका सिंटेक्स होता है इफ कंडीशन देन स्टेटमेंट्स देन एग्जीक्यूट द कंडीशन। इसका फ्लो चार्ट क्या है? कंडीशन को क्या करेगा? सबसे पहले टेस्ट किया, अगर कंडीशन ट्रू है तो एग्जीक्यूट हो जाएगी ट्रू ब्लॉक स्टेटमेंट से, और अगर फॉल्स है तो एग्जीक्यूटेबल हो जाएगी, राइट। नेक्स्ट आता है हमारे पास इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होती है आपकी? इसका सिंटेक्स देखिए, इफ कंडीशन स्टेटमेंट एल्स नहीं तो क्या होगा? फॉल्स। फॉल्स होगी तो कहां चली जाएगी? फॉल्स ब्लॉक स्टेटमेंट में। कहने का क्या मतलब है कि किसी विशेष कंडीशन को टेस्ट करने के लिए हम इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करते हैं। यह कंडीशन अगर ट्रू है तो इफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जाएगा। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो एल्स स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जाता है, राइट। इफ कंडीशन ट्रू स्टेटमेंट, एल्स नहीं तो फॉल्स स्टेटमेंट। अब नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, अब हमारे पास आती है व्हाइल लूप। अब व्हाइल लूप क्या होती है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, एक स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके उसमें व्हाइल लूप का। व्हाइल लूप और या फिर बात करें हम डू व्हाइल लूप, एक ही टाइप के होते हैं, ठीक है। व्हाइल लूप क्या है? व्हाइल लूप एक तरीका होता है किसी भी प्रोग्राम में किसी खास स्टेटमेंट या ब्लॉक को बार बार किसी खास कंडीशन तक चलाने का, राइट। व्हाइल लूप को हम प्री टेस्टेड लूप या
एंट्री कंट्रोल्ड लूप भी कहते हैं, क्योंकि वाइल लूप में हम क्या करते हैं, वाइल लूप में हम प्री टेस्टेड लूप इफ स्टेटमेंट की तरह सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंडीशन को चेक करते हैं। उसके बाद अगर कंडीशन ट्रू है तब कंट्रोल लूप क्या करता है, फिर बॉडी में एंटर कर जाता है, बॉडी ऑफ द लूप, राइट, से फिर कवरिंग में एंटर करता है और उसके अंदर की स्टेटमेंट्स को रन करता है। अब जैसे ही कंट्रोल वाइल लूप के बॉडी के आखिर में आता है तो कंट्रोल कहां चला जाता है, फिर से वाइल लूप के पास चला जाता है और फिर से कंडीशन को चेक करता है। यदि इस बार भी कंडीशन ट्रू है तो फिर से वाइल लूप के बॉडी स्टेटमेंट को चलाता है, राइट। ये काम तब तक करता रहता है जब तक कि वाइल कंडीशन गलत नहीं हो जाती है। जैसे ही वाइल लूप का कंडीशन गलत होता है, वाइल क्या करेगा, तुरंत ही लूप से बाहर आ जाएगा और वाइल लूप के बाद वाले स्टेटमेंट्स को रन करना स्टार्ट कर देगा। देखिए, स्टार्ट किया, इनिशियलाइज किया, कंडीशन को टेस्ट किया, अगर फॉल्स है तो स्टॉप, अगर कंडीशन ट्रू है तो एंट्री किया, अंदर इंक्रीमेंट किया और फिर से एंट्री कर गया। तब तक चलता रहेगा जब तक कि कंडीशन ट्रू होती रहेगी। अब देखिए ये एग्जांपल देखिए, वाइल लूप का एग्जांपल देखिए स्टूडेंट, हैश इंक्लूड stdio डॉट h void main integer number is equal to 1 while number less than equal to 10 printf loop number percentage d number plus plus। अब देखिए सबसे पहले इसने क्या देखा कि स्टार्ट किया, नंबर इनिशियलाइज किया 1 से, अब देखा यस 1 तो 10 से कम है तो एंट्री कर गया, अब कम है तो क्यों ना इंक्रीमेंट कर दिया जाए। अब जब पहले 1 था तो 1 में 1 का इंक्रीमेंट अगर हम करते हैं तो क्या हो जाता है हमारे पास 1 + 1 2 कंडीशन आ गई, ठीक है। अब 2 में फिर से इनिशियलाइज किया, अब नंबर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 2 हो जाएगी। अब ठीक है, अब देखा 2 क्या है, 2 भी 10 से कम है, फिर से एंट्री कर गया, देखा क्यों ना इंक्रीमेंट कर दो 1 का, तो 2 + 1 कितना हो गया, 3 हो गया, राइट। अब फिर नंबर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 3 हो जाएगी, 3 देखा यस 3 तो 10 से कम है अभी, तो फिर से एंट्री करेगा, तो 3 + 1 फिर से इंक्रीमेंट हो जाएगा और 4 वैल्यू कब तक चलता रहेगा, जब तक कि हमें 10 नहीं मिल जाता, तब तक कंडीशन अपना काम करती रहेगी। तो वाइल लूप का जो यूज है सी लैंग्वेज में तब तक किया जाता है जब तक हमें पता नहीं होता कि लूप की बॉडी के अंदर के स्टेटमेंट्स को कितनी बार रन करना है। वाइल लूप की बॉडी में यदि एक भी स्टेटमेंट होती है तो उसे कर्ली ब्रैकेट से कवर न भी करें तो भी काम चल जाता है। बट अगर वाइल लूप में की बॉडी में एक से ज्यादा स्टेटमेंट है तो उसे कर्ली ब्रैकेट से कवर करना ही पड़ता है, राइट। ये था स्टूडेंट्स आपका वाइल लूप। नेक्स्ट आता है हमारे पास डू वाइल लूप। अब देखिए डू वाइल लूप क्या होता है, डू वाइल लूप में भी हम वाइल लूप की तरह ही काम करते हैं, बट एक डिफरेंस होता है कि वाइल लूप में पहले कंडीशन चेक होती है और कंडीशन सही होने पर ही वाइल लूप के अंदर की स्टेटमेंट्स को रन किया जाता है, जबकि डू वाइल लूप में कंडीशन सही हो या गलत उसके अंदर का स्टेटमेंट एक बार तो चलता ही है, क्योंकि डू वाइल लूप में कंडीशन को लास्ट में चेक किया जाता है, जिसमें कि यदि कंडीशन ट्रू होता है
तो डू वाइल लूप का ब्लॉक फिर से एग्जीक्यूट होता है, और यदि कंडीशन फॉल्स होता है तो डू वाइल लूप का ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होता है और कंट्रोल डू वाइल लूप से बाहर आ जाता है। राइट, देखिए दैट इज द सिंटैक्स ऑफ डू वाइल। सबसे पहले इनिशियलाइज करेंगे काउंटर को डू, आगे एंट्री करो बॉडी ऑफ द लूप में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट काउंटर, लास्ट में देखिए लास्ट में कंडीशन को चेक कर रहा है वाइल कंडीशन ये है। तो फ्लो चार्ट देखिए, स्टार्ट किया, इनिशियलाइज किया, एंटर किया बॉडी ऑफ द लूप में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, टेस्ट किया कंडीशन को, सबसे लास्ट में कंडीशन यहाँ पर टेस्ट की जा रही है। अगर कंडीशन ट्रू है तो एंटर करता जाएगा, कंडीशन फॉल्स होती है तो वहीं पे एग्जिट हो जाता है। एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट्स डू वाइल लूप का, void main integer I is equal to 1 do printf hello world I increment I plus plus while जबकि कंडीशन को चेक किया I लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है, रिटर्न किया 0। अब देखिए स्टूडेंट्स डू वाइल लूप में जब हम वाइल कंडीशन लगाते हैं तो हमें यहाँ पे लास्ट में टर्मिनेटर लगाना जरूरी होता है, जबकि हमने वाइल लूप में ऐसा नहीं किया था। ठीक है, तो वाइल कंडीशन लिखने के बाद आखिर में हमें सेमी कॉलन लगाना है। डू वाइल लूप को हम पोस्ट टेस्टेड लूप या एग्जिट कंट्रोल लूप भी कहते हैं, क्योंकि डू वाइल लूप में ब्लॉक के आखिर में कंडीशन चेक होती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये प्रोग्राम आपने देखा, ये प्रोग्राम आपने देखा, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले मैंने क्या किया है, इंटीजर i इज इक्वल टू 1, तो क्या किया, i वेरिएबल बनाया और उसमें 2 वैल्यू को स्टोर करा दिया। राइट, i इज इक्वल टू 1। फिर हमने डू वाइल लूप की बॉडी बनाया जिसके अंदर हमने प्रिंटफ नाम का फंक्शन डाला, प्रिंटफ फंक्शन यूज किया हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराने के लिए। उसके बाद हमने i प्लस प्लस करके वैल्यू को बढ़ा दिया, जिसकी वजह से i की वैल्यू बढ़कर क्या हो गई, 2 हो जाएगी। अब डू वाइल लूप के बॉडी के आखिर में हमने कंडीशन, यहां देखिए वाइल i लेस देन इक्वल टू 1 लिखा है, जिसमें चेक करने पर कंडीशन गलत आएगा, जिसके कारण हमने i लेस देन इक्वल टू 1 ट्रू नहीं रहा, जिसके कारण कंडीशन हमारी क्या होगी, फॉल्स होगी, और कंट्रोल क्या करेगा, डू वाइल लूप से बाहर आ जाएगा। राइट स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको डू वाइल स्टेटमेंट और वाइल स्टेटमेंट अच्छे से क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फॉर लूप के बारे में। अगर स्टूडेंट्स आपको ये दोनों लूप, डू वाइल लूप और वाइल लूप अच्छे से क्लियर हो गई हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।